जय हिंद प्यारे बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। आज के क्लास में हम लोग देखते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन के बारे में। तो देखते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन है क्या और इसके तहत रिएक्शन कैसे प्रोसीड होता है। एलिमिनेशन रिएक्शन में एलिमिनेशन का मतलब ही है किसी मॉलिक्यूल को, किसी एटम को, किसी ग्रुप को एलिमिनेट करना। इसे हिंदी में हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वैसा केमिकल रिएक्शन जिस रिएक्शन से कोई ग्रुप हटे वो और रिएक्शन कंप्लीट हो जाए वो एलिमिनेशन रिएक्शन के अंतर्गत में आता है। इसके लिए कुछ कंडीशन है जिसको हम लोगों को पहले नोट करना है। पहला कंडीशन है एलिमिनेशन रिएक्शन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट करता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। अर्थात एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू संतृप्त हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होता है। इसमें हम लोगों को देखने को मिलेगा और बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप ये ध्यान में रखेंगे किसी भी रिएक्शन को लेकर के कि कोई भी रिएक्शन कंप्लीट क्यों होता है, कैसे होता है और कब होता है, तो आपको टोटल रिएक्शन जो है काफ़ी इजी वे में समझ में आएगा। तो इसके हर स्टेप को लॉजिकली देखिएगा तो आपको ये काफ़ी आसान लगेगा। हालांकि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग में ये पहले से भरा पड़ा है कि ऑर्गेनिक काफ़ी हार्ड होता है, रिएक्शन उसके अंदर में बहुत है। लेकिन रिएक्शन को जो है आप टेक्निकली पढ़िएगा, उसको स्टेप वाइज तोड़ करके पढ़िएगा तो काफ़ी आसान लगेगा। देखते हैं। तो इस एलिमिनेशन रिएक्शन में पहला कंडीशन है कि ये सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट करता है। दूसरा इसके अंतर्गत में हम लोगों को लेना है अल्कोहलिक अल्कली। ये ध्यान में रखना है, ये सबसे खास है इस एलिमिनेशन रिएक्शन में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें एक्वस अल्कली का इस्तेमाल किया गया है। इस रिएक्शन में पूरा खेल अल्कोहलिक अल्कली का ही है। इसमें हम लोगों ने अल्कोहलिक अल्कली अल्कोहलिक KOH का इस्तेमाल करेंगे या NaOH, अल्कोहलिक NaOH या LiOH का इस्तेमाल करेंगे। इसके अंतर्गत अगर हम लोग हैलो एल्केन लेते हैं तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होगा फॉर एल्काइल हैलाइड। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब है कि किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन और हाइलोजन का बाहर निकलना। अगर हम एल्काइल हैलाइड लेते हैं तो सबसे पहले एलिमिनेशन रिएक्शन ऑर्गेनिक रिएक्शन का वह प्रकार है, वह भाग है जिसमें कोई ग्रुप जो है रिप्लेस होता है और रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। इसके अंतर्गत सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ये कन्वर्ट होते हैं। इसके अंतर्गत रिएक्शन के दौरान हम लोग को अल्कोहलिक अल्कली का इस्तेमाल करना है और इसके अंदर में डिहाइड्रोहैलोजिनेशन का फॉर्म होता है। एक रिएक्शन के थ्रू इसको हम लोग समझते हैं। कंपाउंड है CH3 CH2 Cl। अल्कोहलिक KOH का हम लोगों ने इस्तेमाल किया
प्रोडक्ट इसके अंतर्गत बना CH2 डबल बॉन्ड CH2 KCl प्लस H2O, ये बना है इथीन। और यहां हम लोग देख रहे हैं ये है इथाइल क्लोराइड। ये है सैचुरेटेड कंपाउंड, कन्वर्ट हो गया है अनसैचुरेटेड कंपाउंड में। अब देखते हैं इसके मैकेनिज्म को। ये तो रहा कि इस एलिमिनेशन रिएक्शन में बन क्या रहा है। तो इस एलिमिनेशन रिएक्शन में देख रहे हैं इस एग्जांपल के थ्रू इथाइल क्लोराइड इथीन में कन्वर्ट हो रहा है। अब है कि ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, तो इसके मैकेनिज्म पे चलते हैं। इसमें जो अल्कोहलिक KOH है यह एक स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है जो डिसोसिएट हो रहा है K प्लस और OH माइनस में। यहां पे कंपाउंड हमने लिया CH3 CH2 Cl। इस स्टेप में हम देख रहे हैं कि ये क्लोरीन जो है ये लिविंग ग्रुप है, ये यहां से टूटकर अलग हुआ। जैसे ही ये टूटकर अलग हुआ तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया और क्लोरीन निगेटिव में टूट गया। इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि हैलोजन जिस कार्बन पर होगा या कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पर हो वो कार्बन को अल्फा कार्बन के नाम से जाना जाता है और जस्ट उसके बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन के नाम से जाना जाता है। तो यहां हम देख रहे हैं कि अल्फा कार्बन से क्लोरीन जो है टूटकर अलग हो गया। अब मेन भूमिका इस OH की हो रही है। H C H H C H H और यहां प्लस है। अब यहां पर जो OH माइनस है ये है बेस। बेस ये काम करेगा कि यहां से H प्लस को रिप्लेस कराएगा और जैसे ही H प्लस यानी इस एसिड को रिप्लेस कराएगा यहां न्यूट्रलाइज होकर के ये वाटर बना देगा। तो यहां से ये हाइड्रोजन, ध्यान रखना है कि अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन को हटाना है और बीटा पोजीशन से एक हाइड्रोजन को हटाना है। तो यहां से जैसे ही हाइड्रोजन को ये हटाया तो ये हाइड्रोजन H प्लस में टूट गया। तो जब ये H प्लस में टूटा तो ये H प्लस OH माइनस के साथ H2O बना दिया और इस कार्बन प्लस तो पहले से है ही, इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आया H C H, यहां माइनस है, ये प्लस रहा, ये बना दिया H2O। अब देख रहे हैं कि इसमें ये प्लस चार्ज है, ये माइनस है, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर के यहां पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। साथ ही साथ यहां जो K प्लस है वो इस Cl माइनस के साथ मिलकर के KCl का निर्माण कर दिया। तो इस रिएक्शन में हम लोग देख रहे हैं कि सैचुरेटेड कंपाउंड था जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ है। साथ ही साथ इसमें बताया गया है कि हैलोजन जिस कार्बन पर होगा वो अल्फा कार्बन है। तो एक अल्फा कार्बन से हैलोजन टूटा और उसके बाद बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकला। वो हाइड्रोजन OH माइनस के वजह से निकल रहा है क्योंकि अल्कोहलिक
होने के वजह से ये एक स्ट्रॉन्ग बेस हो चुका है जो H प्लस के साथ मिलकर के न्यूट्रलाइज हो जाएगा और साथ में H2O बना देगा। तो ये हम लोग सिंपल देख रहे हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन है क्या और उसके थ्रू एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू रिएक्शन कैसे प्रोसीड कर रहा है। अब इस एलिमिनेशन रिएक्शन में एक कंडीशन है कि अगर कंपाउंड अनसिमेट्रिकल होगा तो उस कंपाउंड से हम लोग प्रोडक्ट को कैसे बनाएंगे, तो वो अभी हम लोग देखते हैं। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं हम लोग कि यदि कंपाउंड इसके अंतर्गत अनसिमेट्रिकल लिए तो क्या होगा। जैसे कंपाउंड है CH3 CH2 CH Br CH3, ये रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं अल्कोहलिक KOH के साथ। ये कंपाउंड जो है अनसिमेट्रिकल है। पहले इसको देख लेते हैं कि अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल पहचानेंगे कैसे। तो ध्यान रखना है, हैलोजन जिस कार्बन पर है यानी अल्फा कार्बन, इस अल्फा कार्बन के दोनों ही साइड में अगर सेम आपको ग्रुप दिखाई दे तो वो सिमेट्रिकल होगा, अगर डिफरेंट हो तो वो अनसिमेट्रिकल होगा। जैसे यहां इस कार्बन के जस्ट बगल में यहां एक कार्बन है मिथाइल और इस कार्बन के यहां पर दो कार्बन है इथाइल, अर्थात ये दोनों ही साइड डिफरेंट है, इसलिए यह कंपाउंड जो है अनसिमेट्रिकल है। तो अगर कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है तो वैसी स्थिति में हम लोग देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये अल्कोहलिक जो KOH है ये आसानी पूर्वक टूट गया K प्लस और OH माइनस में। अब है CH3 CH2 CH Br CH3। इस कंपाउंड में हम लोग देख रहे हैं कि यहां जो लिविंग ग्रुप हैलोजन है ये टूट गया। तो जब ये टूटेगा तो CH3 CH2 CH प्लस CH3 प्लस Br माइनस। अब यहां पे हम लोग को ध्यान देना है कि जो CH3 CH2 CH प्लस और CH3 ये कंपाउंड है, इसमें तो पोजीशन बीटा का ये दोनों है। अब यहां पर चांस दो बन रहा है, हाइड्रोजन यहां पर भी है और हाइड्रोजन यहां पे भी है। रिप्लेसमेंट हाइड्रोजन का आप यहां से भी कर सकते हैं और रिप्लेसमेंट यहां से भी कर सकते हैं। तो देखते हैं, जैसे ही आप इसमें OH डालेंगे तो एक बार देखते हैं कि यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ। तो जब यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो इसका एक H प्लस इस OH माइनस के साथ H2O बना दिया और इस कार्बन पर माइनस आया जो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, यानी इससे बनाया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। दूसरे बार में आप देख रहे हैं कि यहां से भी आप हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं। तो एक हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस हुआ, वो हाइड्रोजन इसके साथ मिलकर H2O बनाया और इसका माइनस इस प्लस के साथ मिलकर के फिर बॉन्ड बना दिया। अब बनाया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। कंपाउंड का नाम, इसका नाम हुआ ब्यूट 2इन और इसका नाम हुआ ब्यूट 1इन। अब यहां पे समझते हैं, अब यहां पर अनसिमेट्रिकल कंपाउंड के लिए एक नियम है जिसका नाम है सेजफ। सेजफ के अनुसार बताया गया है कि यदि कंपाउंड अनसिमेट्रिकल हो तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन वैसे ही कार्बन पर होगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या
सबसे कम हो और लोकेंट की संख्या सबसे अधिक हो। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि आप जो है कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है इसको जो है एक बॉक्स में घेर दीजिए। जैसे ही इस बॉक्स में घेरते हैं तो जस्ट इसके बगल वाले पोजीशन पे जो कार्बन है उसमें कुल हाइड्रोजन देख लीजिए। ये तो हो गया फंक्शनल ग्रुप के तहत, ये इसका अल्फा पोजीशन हो गया। तो इसमें अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन यहाँ 3 है और यहाँ अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन आपका 3 है, तो इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन आपको है। और इसके तहत जो है आप देख रहे हैं तो इसमें अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन 2 है। तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन जो है अधिक है, अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, वो आपका जो है मेजर प्रोडक्ट में आएगा। और जिसपे कम है वो माइनर प्रोडक्ट में आएगा। अर्थात सेजफ के अनुसार बताया गया है अगर कंपाउंड सिमेट्रिकल है और एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है तो उसमें तो वो नियम नहीं लगेगा। अगर कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है तो वैसी स्थिति में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन आप वैसे ही कार्बन पे करेंगे जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो और लोकेंट की संख्या, सब्स्टिट्यूएंट की संख्या अधिक हो। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे इस हिसाब से देख रहे हैं, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड बना रहे हैं तो लोकेंट यहाँ पे 2 दिख रहा है और यहाँ पे डबल बॉन्ड बना रहे हैं तो लोकेंट आपका 1 ही दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो मेजर प्रोडक्ट हुआ ये सेजफ है और जो माइनर प्रोडक्ट हुआ वो आपका हॉफमैन है। हालांकि माइनर प्रोडक्ट को लेकर नहीं चलेंगे, जो भी प्रोडक्ट मेजर होगा उसी का काउंटिंग इसके तहत किया जाएगा। तो ये रहा हम लोगों का एलिमिनेशन रिएक्शन के तहत अनसिमेट्रिकल कंपाउंड में सेजफ का रोल। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखते हैं तीसरा इसका पार्ट जो है वो है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन योगशील अभिक्रिया, इसके अंतर्गत बताया गया है कि यह ऑर्गेनिक रिएक्शन का एक ऐसा प्रकार है जिसमें कोई ग्रुप ऐड होगा और रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अर्थात इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि यह अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करेगा। एलिमिनेशन जो है सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट किया और एडिशन अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट किया। जैसे इसमें हम लोग देखते हैं सिंपल एल्कीन को हम लोगों ने लिया। इस एल्कीन का हम लोगों को रिएक्शन देखना है तो इसमें सबसे पहले एल्कीन जो है वो अनसैचुरेटेड के फंक्शन में है। ये रहा एल्कीन जिसमें एग्जाम्पल है इथिन लिया गया। इसका हम लोग रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोहैलोजिनेशन यानी HX से। एलिमिनेशन रिएक्शन में यही टर्म है तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन है यानी रिएक्शन से HX बाहर निकल रहा है और इसमें हाइड्रोहैलोजिनेशन है यानी HX इसमें ऐड किया जा रहा है। जैसे HX के जगह पर आप HI ले सकते हैं, HBr का इस्तेमाल कर सकते हैं, HCl का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन HF का इस्तेमाल नहीं करेंगे। HF का इस्तेमाल इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है इन सभी हैलोजन फैमिली में
और इसका बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी जो है काफ़ी अधिक होगा, इसीलिए इस रिएक्शन में जो है HF का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आप इसमें HI, HBr, HCl का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी यदि आप रिएक्टिविटी के हिसाब से देखें तो HI का रिएक्टिविटी जो है HBr और HCl से ज़्यादा है, क्योंकि आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन में देखें तो HI का बॉन्ड लेंथ अधिक है, यानी इसके बॉन्ड को आसानी पूर्वक डिसोसिएट किया जा सकता है, कम एनर्जी दे करके इसको डिसोसिएट किया जा सकता है, जिससे इसकी रिएक्टिविटी सबसे अधिक हो जाएगी। तो एक हमने लिया इसमें एल्कीन और उसका रिएक्शन हम करा रहे हैं HX के साथ। इस रिएक्शन में कैटेलिस्ट का भी इस्तेमाल करना है और टेम्परेचर भी देना है। अब इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि सबसे पहले आप HX को तोड़ दीजिए। HX को तोड़ेंगे, ये टूटा H+ और X- में। दूसरे फेज में आपने एल्कीन को लिया, हम ये जानते हैं कि इस एल्कीन में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा है और दूसरा पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड जो है सिग्मा बॉन्ड से वीक होता है, क्योंकि इसमें जो ओवरलैपिंग है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग है। तो इसके बीच का ये बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड टूटेगा। तो पाई बॉन्ड, यदि सपोज कीजिए कि पाई बॉन्ड हमने इसको मान लिया, तो पाई बॉन्ड जैसे ही ये शिफ्ट करेगा इस साइड में, तो जब इस साइड में शिफ्ट करेगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, अर्थात ये हो गया C+ C-H। अब इसमें देख रहे हैं कि यहां पर जो H+ है, ये H+ का बिहेव इलेक्ट्रोफाइल की तरह है। इसको जो है इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो जब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इस एल्कीन में जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है उसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक है, वो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ये लेगा तो इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और साथ ही साथ ये हैलोजन दूसरे कार्बन पर आकर जुड़ जाएगा, जिससे प्रोडक्ट हम लोगों को प्राप्त होगा HCl CH। आप चाहें तो इस पाई इलेक्ट्रॉन को इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं। आप यहां शिफ्ट करेंगे तो इस कार्बन पे हैलोजन आकर जुड़ जाएगा। दोनों ही साइड में किसी भी साइड पे आप ये काम कर सकते हैं, चूंकि यह कंपाउंड जो है सिमेट्रिकल है। अब इस एडिशन रिएक्शन में जो खास टर्म है वो है अनसिमेट्रिकल पर। इन अनसिमेट्रिकल unsaturated हाइड्रोकार्बन। यहां पे हम लोग एडिशन रिएक्शन में देखे कि एक ऐसा रिएक्शन जिस रिएक्शन में कोई ग्रुप ऐड हो और रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। रिएक्शन में कंपाउंड ऐड करने के लिए बताया गया है कि इसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा जो ऐड होने के बाद सैचुरेटेड में कन्वर्ट होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने इसमें एल्कीन लिया है जो एल्कीन में कन्वर्ट होगा।
दूसरा, इसमें तीसरा टर्म दिखाया गया है कि इस एडिशन रिएक्शन में आपको कैटेलिस्ट का भी इस्तेमाल करना है और इसमें टेम्परेचर भी देना है। टेम्परेचर देने का मेन मोटो है ताकि इसका पाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड जो है वो टूट जाए। साथ ही साथ इसमें हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है हाइड्रोजन और हैलोजन, हाइड्रोहैलोजिनेशन का फंक्शन है जिसमें HX को लिया गया है, HI, HBr, HCl में तीनों में से किसी को ले सकते हैं। हालांकि यहाँ पर HF को नहीं लेना है क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम है। तो यहाँ पे रिएक्शन हम कराए, एल्कीन का रिएक्शन HX के साथ करा रहे हैं जिसमें HX पहले डिसोसिएट हो रहा है H प्लस और X माइनस में, जहाँ H प्लस जो है ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। दूसरे फेज में देख रहे हैं कि एल्कीन में जो पाई बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड जो है उसका इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया, जैसे ही एक कार्बन की तरफ शिफ्ट होगा तो दूसरे कार्बन पे प्लस और जहाँ पे शिफ्ट हुआ है वहां पे माइनस होगा। तो इससे ये पता चल जा रहा है कि किस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन अधिक है। जहां पर इलेक्ट्रॉन अधिक है अर्थात जहां पे नेगेटिव चार्ज है वहां पर इलेक्ट्रोफाइल यानी H प्लस आकर के जुड़ जाएगा और जो C प्लस है उस पर X माइनस आकर जुड़ेगा, जिससे ये देख रहे हैं कि जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। अब देख रहे हैं यहां पे तो ये कंपाउंड है सिमेट्रिकल। अब अनसिमेट्रिकल को लेते हैं, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है। कैसे? तो आप देख लेंगे कि कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है उस डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन या ग्रुप जो है अगर समान है तो वैसी स्थिति में वो जो है सिमेट्रिकल होगा, अगर वो समान नहीं है तो अनसिमेट्रिकल होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कार्बन के साथ जुड़ा है हाइड्रोजन और यहाँ पे कार्बन के साथ जुड़ा है एक मिथाइल और दूसरा हाइड्रोजन। दोनों ही साइड इसका अलग अलग है, अर्थात ये कंपाउंड जो है अनसिमेट्रिकल है। अब इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं HBr के साथ। तो HBr जो है ये टूट गया H प्लस में और Br माइनस में। अब है HCCH3 डबल बॉन्ड CH। यहां पे ध्यान से देखेंगे इसको, यहां पे जो पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग है वो दो जगहों पे संभव है। आप चाहें तो इस पाई इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट कर दें, तो जब इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा CH3 CH, यहां आ जाएगा प्लस CH2 माइनस, और चाहे तो आप यहां भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा CH3 CH माइनस CH2 प्लस। ये ऐसे टूटा। अब यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि जो पोजीशन, अब यहां पे H प्लस है, ये H प्लस को आप ये CH2 पर यहां दे रहे हैं तो ये CH3 में कन्वर्ट हो जा रहा है, और यहां दे रहे हैं तो ये CH2 में कन्वर्ट हो जा रहा है। अब पोजीशन देखते हैं। ये पोजीशन जो है ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन को इंडिकेट कर रहा है और ये पोजीशन 1 डिग्री कार्बोकैटायन को इंडिकेट कर रहा है। पिछले वीडियो में आप लोगों को ये बताया गया था कि 2 डिग्री कार्बोकैटायन जो है वो मोर स्टेबल है 1 डिग्री कार्बोकैटायन से। यहां पर देखते हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इंडिकेट कर रहा है कि इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो इसके पास 2 ऐसे ग्रुप हैं जो इसको सपोर्ट करेंगे। एक मिथाइल ग्रुप इधर से सपोर्ट करेगा, एक मिथाइल ग्रुप इधर से सपोर्ट करेगा, अर्थात ये जो है प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा।
और सेम वही चीज यहां पे अप्लाई करें तो यहां पर इस CH2+ को सपोर्ट करने के लिए यहां पर डायरेक्ट एक ही कार्बन है। अर्थात स्टेबिलिटी की बात करें तो 2 डिग्री कार्बोकटायन जो है इसी कारण से मोर स्टेबल है 1 डिग्री से। यहां पर इस कार्बन को सपोर्ट करने के लिए डायरेक्ट एक ही कार्बन है। अब ये आप नहीं सोचेंगे कि इससे पहले भी तो एक कार्बन है, तो इससे पहले कार्बन जो है वो डायरेक्ट इसका हेल्प नहीं कर पा रहा है। और वैसे भी इंडक्टिव इफेक्ट में ये बताया गया है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, जैसे जैसे दूरी होगी वैसे वैसे उसका पावर कम होता जाएगा। तो यहां पर 2 डिग्री कार्बोकटायन बना और यहां पर 1 डिग्री कार्बोकटायन बना। ये H+ को जो है आपने शिफ्ट किया, अगर इस पोजीशन पे अगर हम H+ को शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाता है CH3 CH2 CH2+, और इस पोजीशन पे शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाता है CH3 CH+ CH3। अब आपके पास जो है यहां पर Br- न्यूक्लियोफाइल है। अब आप इस न्यूक्लियोफाइल को यदि जोड़ते हैं तो जोड़ेंगे तो ये 2 डिग्री पोजीशन पे आएगा, तो CH3 CH Br CH3, और यहां पर होगा CH3 CH2 CH2 Br। ये कंपाउंड है 2 ब्रोमो प्रोपेन, और ये कंपाउंड है 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब यहां पे हम लोग देखते हैं ये 2 ब्रोमो प्रोपेन यानी 2 डिग्री कार्बोकटायन पर ये जो है ब्रोमीन आकर के जुड़ रहा है। ये रहा मेजर प्रोडक्ट और ये रहा माइनर प्रोडक्ट। जो मेजर प्रोडक्ट ये बन रहा है यही मार्कोनी-कप्स रूल है। एक बार समझते हैं कि मार्कोनी-कप्स रूल क्या है। सबसे पहले तो मार्कोनी-कप्स रूल जो है अनसिमेट्रिकल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे काम करेगा। मार्कोनी-कप्स के अनुसार ये बताया गया कि यदि अनसिमेट्रिकल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में न्यूक्लियोफाइल को आप ऐड करते हैं तो न्यूक्लियोफाइल जो है उसी कार्बन पर जाकर जुड़ेगा जिस कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो यहाँ देखिए इस कार्बन पे हाइड्रोजन 1 है और इस कार्बन पे हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पर एक कम हाइड्रोजन होने के वजह से जो है ये न्यूक्लियोफाइल यानी ब्रोमीन Br- जो है आकर के यहाँ पर जुड़ गया। अगर वही पर ऑक्साइड की उपस्थिति में हम लोग इसको जोड़ते तो ये न्यूक्लियोफाइल उसी कार्बन पर जाकर जुड़ता जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती, तो वो एंटी मार्कोनी-कप्स है। तो जब एंटी मार्कोनी-कप्स का चर्चा होगा तो उसमें रिएक्शन में इंडिकेट कर दिया जाएगा कि यहाँ पे पर ऑक्साइड है। अगर पर ऑक्साइड यहाँ पे डाल देंगे तो वो एंटी मार्कोनी-कप्स काम करेगा, पर ऑक्साइड नहीं डालेंगे तो वो मार्कोनी-कप्स के थ्रू काम करेगा। तो ये हम लोग साधारण रूप से 12th के सिलेबस को स्टार्ट करने के लिए उससे पहले जो है हम लोग ये टर्म देख रहे हैं। तो आज हम लोगों का ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन का जो इंट्रोडक्शन है ये खत्म हुआ। कल नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग देखेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में, और उसके बाद 12th का जो सिलेबस है ऑर्गेनिक का वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। और आप लोगों से यही कहना है कि आप लोग सब्सक्राइब वगैरह करते रहिएगा और आप लोग कमेंट में जो है सुझाव वगैरह भी दीजिएगा जिससे और भी बेहतर इसको किया जा सके। धन्यवाद।